रिपल्शन हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपके विचार भेद हो उसके साथ आप बैठने में कंफर्टेबल ना हो, तो विचारों का भेद हो गया। विचारों का भेद होगा तो कई बार रुचियों का भी भेद हो जाता है, जरूरी नहीं लेकिन हो जाता है। तो इस पूरे मेथड में हम क्या करते हैं, एक जो सोशल रिलेशन है, उन लोगों के बीच में एक सोशल रिलेशन तो बनेगा ही ना जब ग्रुप में है, तो उनके सोशल रिलेशन को हमें विजुअलाइज करना होता है, ठीक है ना। उनके सोशल रिलेशन को हम विजुअलाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या अट्रैक्शन है, कितना रिजेक्शन है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या उनकी चॉइसेस हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, कितना उनका कंफर्ट जोन है, किस तरीके की वो बात कर रहे हैं। उनकी बातों से ही उनकी बहुत सारे अंदरूनी बातें झलक जाती हैं, अंदरूनी ट्रेट झलक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सोशियोमेट्री मेथड। इस सोशियोमेट्री मेथड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप चाहेंगे तो वो भी आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ मेथड के अंडर पूछा जा रहा है तो आप ये मेथड के बारे में लिख कर आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें लोगों की रुचियाँ पूछी जा सकती हैं। अगर आप बालकों का विश्लेषण करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो बालकों की रुचियां पूछ सकते हैं। जो वो रुचि बता रहे हैं, जो तथ्य वो बता रहे हैं, उनके हिसाब से आप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक सोशियोग्राफ बनाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। सोशियोग्राफ क्या होता है और क्या ये पूरा मेथड है, एज आई सेड हम अलग एक इस पे सेपरेट लेक्चर लेंगे। इस टॉपिक के अंडर इतना आप समझ लीजिए कि सभी लोगों को मिलाकर उनके गुणों का मूल्यांकन आप अगर करते हैं, उनकी चॉइसेस देखते हैं, उनके रेफरेंसेस देखते हैं, वो किस तरीके से उनके अट्रैक्शन है, वो पैटर्न देखते हैं, रिजेक्शन के पैटर्न देखते हैं, तो वो इस मेथड में आ जाता है। फिर आ जाता है मानदंड मूल्यांकन, ठीक है ना। इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया इवैल्यूएशन, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप कुछ प्रश्न तैयार करते हैं व्यक्ति से पूछने के लिए। इस पूरे के पूरे मेथड में आप कुछ प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न या फिर कुछ कथनों को आप रख लेते हैं, और उन प्रश्नों या कथनों के बाद आप लोगों की राय जानना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं एक बहुत ही सुगम एग्जाम्पल से, जो हम सब अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। हम फ़ोन करते हैं, कोई सर्विस हमें चाहिए, और उसके बाद वो हमें कहते हैं कि आप हमें रेट कर दीजिए 1 से लेके 5 तक, ठीक है ना, जिसमें वेरी बैड, बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से रेटिंग करते हैं ना। सिमिलरली इन्होंने जो सवाल पूछे हैं व्यक्ति से, ग्रुप ऑफ अलग अलग लोगों को क्वेश्चंस दे दिए, और उन सवालों के उत्तर के हिसाब से ये रेटिंग करते हैं। इनके पास एक रेटिंग स्केल होता है, और वो रेटिंग स्केल 1 से 5 तक भी हो सकता है।